यूरोपियन फाइटर जेट टाइफून। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने यूरोपियन फाइटर जेट टाइफून यानी यूरोपियन लड़ाकू विमान टाइफून की बात करूंगा। यह यूरोप का सबसे बेहद और भरोसेमंद लड़ाकू विमान है। ऐसा कहते हैं दोस्तों, आकाश का चैंपियन। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसे आकाश का चैंपियन, वायु सेना का गौरव, आधुनिक हवाई युद्ध का परिभाषा, अतुलनीय गति, अदम्य फुर्ती। दोस्तों, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये इतना शक्तिशाली फाइटर जेट है कि मैं आपके अलग अलग चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। अतुलनीय गति, अदम्य फुर्ती, क्योंकि इस फाइटर जेट के बारे में यदि मैं इन सब बातों को कहीं ना कहीं यदि ना कहूँ तो कहीं ना कहीं इस फाइटर जेट की शान में कुछ ना कुछ शायद कमियां महसूस होगी मुझे, क्योंकि ये बेहद खास है। टाइफून, अतुलनीय गति, अदम्य फुर्ती, अत्याधुनिक तकनीक से लैस, सटीक निशानेबाजी। दोस्तों, कुछ खास है इसमें। अजय शक्ति, आसमान छूने वाली ताकत। यह है दोस्तों यूरोपियन फाइटर लड़ाकू विमान टाइफून। है ना दिलचस्प। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेहद शक्तिशाली कुशल इंजन कम सकल वजन के साथ मिलकर इसे एक असाधारण थ्रस्ट टू वेट अनुपात देता है। दोस्तों, इसका परिणाम एक ऐसा विमान है जो प्रदर्शन मूल्यांकन के मामले में नियमित रूप से प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाता है। यह है दोस्तों टाइफून। मैंने आपको बोला था, यदि इस लड़ाकू विमान के बारे में यदि मैं कुछ बातें यदि ना बताऊं ना तो शायद कहीं ना कहीं इस विमान के शान और इस विमान की शान में कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रह जाएगी। इसलिए मैंने बोला है आकाश का चैंपियन, वायु सेना का गौरव, आधुनिक हवाई युद्ध का परिभाषित करता है। यह अतुलनीय गति, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस, अजय शक्ति, आसमान छूने वाली ताकत। है ना दोस्तों दिलचस्प। स्टील्थ फाइटर जेट टाइफून यानी इस फाइटर जेट को रडार नहीं पकड़ सकता। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस, लगभग 1,50,000 हॉर्स पावर उत्पन्न करने वाला टाइफून। दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि 1970 के दशक से ही इस पे काम चालू हुआ था और इसे 5 देशों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक बेहद ही खतरनाक लड़ाकू विमान का निर्माण किया। और वो जो 5 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके ने मिलकर यूरो फाइटर जेट टाइफून और डसॉल्ट राफेल दोनों प्रोजेक्ट को साझा तौर पे शुरू किया था। दोस्तों, यदि इसकी विशेषताओं की बात करूं तो ये मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। इसकी लंबाई 15.96 मीटर है, ऊंचाई 5.28 मीटर, स्पैन 10.95 मीटर, 10.95 मीटर। खाली वजन की बात करें दोस्तों तो 11,000 किलोग्राम है। यदि इस पे कुछ भी मिसाइल यदि ना लगाए, खाली वजन 11,000 किलोग्राम। युद्ध समय वजन जो है दोस्तों इसके 15,550 किलोग्राम।
2 इंजन से लैस। और दोस्तों इसकी मैक स्पीड सुनेंगे तो शायद आपको शायद अचंभित आप लगेंगे कि इसकी मैक स्पीड मैक 2 प्लस है, यानी 2900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं अधिक। है ना दिलचस्प। 27 मिलीमीटर की माउजर रिवॉल्वर कैनन लगी है दोस्तों। साथ ही 6 तरह के बम लगाए जा सकते हैं इसमें। और एक खास बात बताऊं, यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और वहां से बिल्कुल ही सटीक निशाना हवा टू हवा और हवा टू अर्थ, हवा टू जमीन मार करने में और सटीक निशाने लगाने में बेहद ही क्रूर और बेहद ही सक्षम है ये टाइफून। ये दोस्तों बहुत ही दिलचस्प है ये टाइफून, जो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 1970 में ही 5 देशों ने मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम किया। मतलब उन्होंने चालू किया। 1,50,000 हॉर्स पावर उत्पन्न करने वाला टाइफून। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।